नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं और सातों अजूबे उन सब की जो है वो खास बातें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले में अगर हम बात करें तो 8 अजूबे हो गए हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे ही 8वें अजूबे का मैं नाम लूँगा, अमानतुल्लाह खान। और अमानतुल्लाह खान ये आम आदमी पार्टी का विधायक है। अब मैंने 7 अजूबे और 8वां अजूबा जब आम आदमी पार्टी का मैं नाम ले रहा हूँ तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उसके पीछे का कारण क्या है उसको भी हमें समझना ज़रूरी है और अजूबा क्यों कहा है वो भी समझना ज़रूरी है। अजूबा इसलिए कहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब गठन किया गया था तो इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त एक घोषणा की थी कि आम आदमी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट देगी तो उससे पहले उसका 3 चरणों में वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन क्यों होगा कि उक्त व्यक्ति जो है वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो कोई आपराधिक मामले तो नहीं है, उसके पास कितनी संपत्ति है, वो ईमानदार है या बेईमान है, इन आधार के ऊपर उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप मान के चलिए उस घोषणा के बाद में सबको ये लग रहा था कि ये पार्टी जो है वो ईमानदारों की पार्टी होगी। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी अक्सर जो है वो कहती भी अपनी रैलियों में कि हम कट्टर ईमानदार है और अगर हम बेईमान है तो फिर हमसे जो है वो इससे ज़्यादा आप जो है वो इस दुनिया में कोई ईमानदार हो भी नहीं सकता है। इस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी ने परसेप्शन तैयार किया था और उस परसेप्शन में जो है वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद में व्यक्ति जो है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं और ऐसा ही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ में। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था तो उस वक्त सबसे पहला जो दान आम आदमी पार्टी को किया था वो था प्रशांत भूषण। आपको पता होगा उनके फादर साहब जो है वो भी पैसे से वकील थे और उन्होंने 1 करोड़ का दान दिया था। लेकिन आज वह व्यक्ति आम आदमी पार्टी के किसी भी मंच के ऊपर तो क्या कि आपको नाम लेते हुए भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में लगातार वो लोग जो उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो हटते चले गए और फिर एक नई टीम बनी जिसमें आम आदमी पार्टी और उस टीम के जो सर्वेसर्वा थे वो थे अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल एकाधिकार के साथ राजा बने। उनके सामने या हम कहें कि आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों को लिया गया कि उस राजा को जो है वो उन लोगों से डर ना रहे। और उसके सेनापति कौन बने? संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इस तरह के लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के सेनापति बने। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 साल में बहुत जल्द हम कहें कि जो पार्टी बहुत जल्दी से जो है वो ऊपर उठी, अर्श तक गई, लेकिन उसके बाद में फर्श पे भी बहुत जल्दी आ गई। और फर्श पे किस तरीके से आई? आम आदमी पार्टी के विधायक, एक और विधायक की तिहाड़ यात्रा शुरू हो गई और वो है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान 2016 में आपको पता होगा अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए थे या हम कहें कि उस वक्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और आम आदमी पार्टी के विधायक। 2016 में उनके खिलाफ एक शिकायत हुई। उस शिकायत में जो है वो कुछ आरोप अमानतुल्लाह खान पे लगे। उन आरोपों को लेके 10 अक्टूबर 2023 को आपने देखा होगा पिछले साल दिल्ली के अलग अलग 5 ठिकानों पे रेड भी डाली गई। अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे की जो है वो ईडी के द्वारा पूछताछ भी की गई और अब फाइनली जो है वो अमानतुल्लाह खान को आपको पता होगा 10 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। आज अमानतुल्लाह खान की जो रिमांड अवधि थी वो ख़त्म हुई और उनको 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो मतलब कहने का कि आज से तिहाड़ जेल में दिल्ली के अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का 8वां विधायक जो है वो जेल में जा चुका है। और आप देखिए बहुत कम समय में एक बहुत छोटी पार्टी जो दिल्ली तक और फिर उसके बाद पंजाब तक सीमित है और अकेले दिल्ली में
उसकी 2 बार की सरकार और 2 बार की सरकार में 8 विधायक जो है वो तिहाड़ की यात्रा कर चुके हैं। उनमें चाहे हम 2015 की बात करें, नरेंद्र तोमर जो कि कानून मंत्री थे और फर्जी लॉ की डिग्री के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इसके अलावा आपने संदीप का नाम सुना ही होगा, संदीप कुमार, आसिफ खान। संदीप कुमार जो 2 जो औरतें थी उनका राशन कार्ड बनाने के लिए जो यौन शोषण का मामला आया था उसमें जेल जा चुके हैं। तो ऐसे करके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह की बात क्यों करें, अरविंद केजरीवाल खुद, और ऐसे लेके जो है वो 8 विधायक जेल जा चुके हैं अब तक। बाकी कितने लोगों जाएंगे वो हम नहीं कहते। और जब हम बात करते हैं किसी एक घोटाले की बात करते हैं, तो मैं पंजाब में यहाँ पे किसी मंत्री का नाम नहीं ले रहा, मैं दिल्ली की सरकार की, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो जो है वो 3 चरणों में वेरिफिकेशन करते हैं और उन 3 चरणों में वेरिफिकेशन के बाद में इतने लोग, और वो भी एक घोटाले में नहीं, अलग अलग मामलों में अगर जेल में जाएं, तो फिर ये आपको सोचना होगा और आप फिर कह सकते हो कि वाकई में आम आदमी पार्टी में 7 नहीं 8 अजूबे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो है वो अलग मामले में, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई जिस नीति के मामले में जेल में गए हैं, ठीक सत्येंद्र जैन जो है वो हवाला एक दूसरे मामले में जो पीएमएलए एक्ट का आता है उसमें जेल में है। इसके अलावा नरेंद्र तोमर जो फर्जी डिग्री के मामले में जेल जा चुके हैं। और हम बात करें संदीप कुमार, जैसा कि हमने बात किया, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए जो उसने हरकत की उसके मामले में जेल जा चुके हैं। इससे पहले 2020 में एक टैंकरों से उगाई का मामला आया था और जिसमें एक व्यक्ति ने जो है वो सुसाइड कर लिया था, उस मामले में भी जो है वो एक विधायक जेल जा चुके हैं। और अब उसके बाद में अमानतुल्ला खान, और अमानतुल्ला खान जो है वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने जो है वो नियुक्तियां जो हुई, जिन लोगों को भर्ती किया गया, उसमें अनियमितताएं पाई गई। साथ में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो है वो गलत तरीके से लीज पे दिया गया और वक्फ का जो फंड था उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आरोप तो ये तक लगे हैं कि हवाला के जरिए दुबई में भी जो है वो 100 करोड़ रुपए अमानतुल्ला खान की तरफ से जो है वो भेजे गए। तो इस तरह के गंभीर आरोपों में आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक जो है वो विधायक और आम आदमी पार्टी खुद जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इस वक्त कहाँ पहुँच गई है। और आपने देखा इसका असर जो है वो बाकी के स्टेट में, चाहे राजस्थान हो, गुजरात के चुनाव में भी हमने देखा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमने देखा, और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, नोटा से भी कम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले। और ठीक अरविंद केजरीवाल, अभी उनकी जमानत नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया और हम बात करें विजय नायर, हालांकि उनको जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले की नीति में जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। और ये उस वक्त जब हरियाणा में जो है वो चुनाव करीब है और आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है वो भी नज़दीक गए, उनमें भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। और ऐसी स्थिति में एक के बाद एक विधायक का जो है वो जेल के अंदर तिहाड़ की यात्रा करना आम आदमी पार्टी के लिए, हम कहें कि किस तरीके से साबित होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा हमने देखा कि पंजाब में भी हुआ है। लेकिन खैर, आज हम जो है वो इसमें पंजाब की बात नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, और आप भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो टीएमसी से भी पहले अगर किसी पार्टी का सबसे ऊपर नाम आता है, जिसके सबसे ज़्यादा विधायक अगर अंदर में है या मंत्री जो है वो, तो वो है आम आदमी पार्टी के। और ऐसी स्थिति में हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं, और हरियाणा में भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी से किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी। हालांकि गठबंधन जो है वो फेल हो गया और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को कि एक सवाल पैदा होता था कि ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को कौन देखेगा। तो अरविंद केजरीवाल के अलावा ऐसा कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी में नहीं रहा जो अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी को देखे। या फिर हम कहें कि अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के अलावा और खुद को इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि आपने देखा कि सुनीता केजरीवाल को चुनावी मैदान में जो है वो हरियाणा में उतार दिया गया है। तो यह है आम आदमी पार्टी का इतिहास, और इतिहास से जो है वो सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास था और कांग्रेस पार्टी का 2014 के बाद में क्या हश्र हुआ,
तो क्या फिर उसी राह पे जो है वो अरविंद केजरीवाल चल पड़े हैं कि आज जिस पार्टी के खिलाफ उठ के आए थे, आज उसी पार्टी से जो है वो भीख मांग रहे हैं सीटें लेने के लिए, और उनको सीटें भी नहीं मिल रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो अब पतन शुरू हो गया है? तो लग तो ऐसा ही रहा है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो मुश्किलों से लगातार गिरती जा रही है, कहीं भी उसको इससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।